नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं हम और पीछे आप देख रहे हैं विधानसभा है पटना बिहार का बिहार विधानसभा। और ये एक तरफ सफ़ेद और येलो रंग में आप देख रहे हैं, उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो थोड़ा उस कलर चेंज है, लाल कलर लगभग लाल पीले कलर में। लेकिन ये रंग बदलते हुए इस विधानसभा में अभी कौन कौन से रंग बदलने हैं और किस रंग का प्रभुत्व होगा ये देखना होगा, क्योंकि सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। और आज पहले चरण के मतदान का आखिरी पड़ाव आज पार कर गया है बिहार, क्योंकि बिहार में आज चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि 6 तारीख को यानी परसों फर्स्ट फेज का चुनाव होना है। और उससे पहले गहमा गहमी काफी तेज रही। राहुल गांधी ने 3 सभाएं की, नरेंद्र मोदी ने आज सभाएं नहीं की, लेकिन अमित शाह थे आज और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता यहाँ मौजूद थे, कांग्रेस के भी तमाम नेता मौजूद थे। आरजेडी जोर शोर से प्रचार में लगी रही और इतना ही नहीं बल्कि 2 सीटों पर, खासकर फुलवारी शरीफ में आज थे लालू प्रसाद यादव और कल वो दानापुर में थे। दोनों सीटों पर हम लोग गए जायजा लेने के लिए, वहां का क्या सूरत हाल है वो समझे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिन भर क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उधर बृहन मुंबई यानी मुंबई नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव हैं उसकी घोषणा आज हो गई है। 2 तारीख को 2 दिसंबर को वहां मुंबई में चुनाव होना है और 3 तारीख को मतगणना है। लेकिन उन सबके बीच इधर जो चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं बिहार में, उसमें कैसे पारा चढ़ा हुआ है उस पर हम अब अगले 1.5 घंटे तक आप लोगों के बीच रहेंगे और तमाम बातों को तमाम खबरों को लेकर आएंगे। और चलते हैं। लेकिन औरंगाबाद में जब आज राहुल गांधी थे तो उन्होंने आज फिर वोट चोरी के मामले को उजागर करने की कोशिश की। क्या कुछ कहा है चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं। उन्होंने वोट चोरी की बात की, उन्होंने रोजगार, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, इन तमाम मसलों की उन्होंने बात की है। लेकिन पहले वोट चोरी सुनते हैं राहुल गांधी की जुबानी। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता। भैया, बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। तो चुनाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वोट चोरी के मामले को हमेशा उजागर करते आए हैं राहुल गांधी। और आज भी जब वो औरंगाबाद में थे तो वोट चोरी की बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने देखा था कि कुछ दिन पहले मतदाता अधिकार यात्रा लेकर निकले थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनका साथ देते हुए दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML के नेता और उनके साथ थे मुकेश सहनी। यानी 4 प्रमुख दल जो महागठबंधन में है, ये चारों प्रमुख गठबंधन के हिस्सा मतदाता अधिकार यात्रा लेकर निकले थे। 16 दिनों की यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा थी। इसमें इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि कम से कम लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए कि कैसे यहाँ वोटों की चोरी होती है और महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में कैसे वोटों की चोरी की गई है, उसको उजागर करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी बात, यहाँ पर औरंगाबाद में उन्होंने बहुत सारी बातें अपने भाषण में कही हैं, लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये कही कि बिहार में अब नया फैशन हो गया है, युवा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से पेपर
पर ही लीक हो जाता है। पेपर लीक का मामला राहुल गांधी ने उजागर किया और युवाओं के बीच पेपर लीक के मामले को लेकर काफी गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। जब हम लोग युवाओं से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं और खासकर युवाओं में जो भी घटनाक्रम पिछले 5 साल में हुआ है उसको वो याद कर रहे हैं। कॉलेजों की हालत कैसी है, यूनिवर्सिटीज की हालत कैसी हो गई है, पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा चला गया है, उनकी जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए थी वो सुविधाएं उनको मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सब इन सारी बातों पर आज चर्चा हुई है। उन सबको विस्तार से हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी आज औरंगाबाद में थे और अपनी बात रख रहे थे, पेपर लीक के मामले को उजागर किया है, तो क्या कुछ कहा है उनकी जुबानी सुनिए। क्या और फिर आप बिहार में नया फैशन बनाए, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। तो यहाँ युवाओं का जिक्र करते हुए रील की बात भी राहुल गांधी ने कही और पूछा उन्होंने युवाओं से कि आप रील बनाना चाहते हैं या रोजगार चाहते हैं। अगर रोजगार चाहते हैं तो आपको ये सरकार बदलनी होगी, नीतीश कुमार की जो सरकार है इसको बदलनी होगी, और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रील बनाएं। आइए जरा वो भी सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। भीड़ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। रील की बात यहां कर रहे थे, युवाओं को साधते हुए उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में राहुल गांधी आज एक नहीं बल्कि 3 सभाएं उन्होंने की। और पहले फेज का आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। लेकिन उससे पहले आज 2 घटनाक्रम तेजस्वी यादव की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा गया। एक तो चुनाव प्रचार में वो लगातार लगे रहे, दूसरा उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा किया आज खुले तौर पर कि 14 जनवरी को, जब 14 तारीख को हमारी सरकार आएगी, इसके ठीक 1 महीने बाद 14 जनवरी को जीविका दीदियों के खाते में 30 हजार रुपए मासिक वेतन के रूप में हम डाल देंगे। यानी यहां पर 30 हजार रुपए तेजस्वी यादव ने आज वादा किया। पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन अब कब देंगे ये वादा आज इन्होंने कर दिया। लेकिन इसके अलावा चुनावी मंच से तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 14 नवंबर के बाद 2 चीजें होने जा रही हैं, एक बिहार आबाद और दूसरा बिहारी जिंदाबाद। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव की जुबानी। जी, तो ये तेजस्वी यादव आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन भीड़ आप देखकर समझ सकते हैं, जनसमूह जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ आकर्षित होते हुए, युवाओं का वर्ग उनकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देता है। और इस बीच क्या कुछ घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आया है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि आज इधर फुलवारी शरीफ में लालू प्रसाद यादव थे, उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जरा स्क्रीन पर आप चाहें तो फुल स्क्रीन भी ला सकते हैं। लालू प्रसाद इस उम्र में और इस सेहत के साथ अगर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रोड शो करें तो यहां भी उसके क्या मायने हैं। दानापुर पटना के जो 14 विधानसभा हैं पटना में, उसमें से एक दानापुर है जहां कल थे और आज थे फुलवारी शरीफ में। और दोनों में फुलवारी शरीफ में CPI-ML के जो नेता हैं उनके लिए गोपाल रविदास के लिए वोट मांगते हुए नजर आए वहां लालू प्रसाद यादव, जबकि कल सीधे वहां यादव वर्सेस यादव जो दानापुर में चल रहा है उसके लिए थे लालू प्रसाद। तो लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति में और पुरानी जो उनकी राजनीति का रंग ढंग है उसमें वो नजर आए। लेकिन इनके अलावा अगर दूसरे खेमे को देखा जाए तो आज अमित शाह थे। अमित शाह
जिस ढंग से जिस अंदाज में अपनी बातें रखते हैं वो रख रहे थे। अमित शाह के अलावा असम के मुख्यमंत्री ने भी आज जो बातें कही हैं उन बातों को अगर गौर फरमाया जाए तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश लगातार करते आए हैं, वही कर रहे थे। तो ये तमाम घटनाक्रम बिहार को एपिसेंटर बनाकर, बिहार की सियासत के एपिसेंटर में जो पटना एपिसेंटर है वहां हम मौजूद हैं। और जो ये पूरा का पूरा जो ये जंग चल रहा है, ये जो जंग चल रही है, उस जंग में, युद्ध में के बाद विजेता यहां आएंगे। पीछे हमारे जो ये जो बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, और उसी परिसर में